So hello everyone. So today we are going to start your next topic of chapter 1, that is function. तो फंक्शन हमने 11th क्लास में भी किया था. फंक्शन क्या था? A relation f from set A to set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. मीन्स कि आपके पास सेट ए का जो एलिमेंट है उसकी एक ही इमेज बननी चाहिए सेट बी के साथ. इन द सिंपल वर्ड्स जो हमने क्या कहा था कि आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट कांट बी रिपीटेड. जो हम कोऑर्डिनेट ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स लिखते थे उसमें हम क्या कहते थे कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट रिपीट नहीं करता तो वो आपके पास क्या है? फंक्शन. जिसमें हमने कहा था दैट फंक्शन इज द सबसेट ऑफ रिलेशन, राइट. उसको हम डिनोट करते थे फंक्शन को एफ फ्रॉम ए टू बी से, राइट. अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन. टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारे पास वैसे तो बहुत तरह के फंक्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास सिलेबस में दो ही हैं, एक 1-to-1 फंक्शन और एक ऑन-टू फंक्शन. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ 1-1 फंक्शन. 1-to-1 फंक्शन या इसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं. पेपर में 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार. तो इंजेक्टिव फंक्शन वही है जो 1-to-1 फंक्शन होगा. अ फंक्शन f from a to b is said to be 1-to-1 or injective if the image of distinct elements of a under f are distinct. means कि अगर सेट a के एलिमेंट का रिलेशन सेट b के एक ही एलिमेंट के साथ है तो वो फंक्शन है 1-to-1, एक का एक के साथ रिलेशन. तो वही उसने कहा इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट है. ये बन रहा है आपके पास, ये फंक्शन एफ अप्लाई हो रहा है फ्रॉम ए टू बी. तो 1 का 9 के साथ है, 2 का जैसे 7 के साथ है, 3 का 10 के साथ है और 4 का 8 के साथ है. तो एक एलिमेंट का रिलेशन एक के साथ है, तो दैट इज कॉल्ड 1-to-1 फंक्शन. उसके बाद आपके पास आता है मैनी वन फंक्शन, जिसमें हम कहते हैं कि अगर वो फंक्शन 1-to-1 नहीं है तो वो मैनी वन है. 1-to-1 कब नहीं होगा? जैसे 2 और 3, इन दोनों का रिलेशन देखो तो आपके पास 3 का 8 के साथ है और 2 का तो 7 के साथ है. 1 का देखो, 1 का रिलेशन 8 के साथ है और 3 का रिलेशन 8 के साथ है. तो ये 1-to-1 नहीं है. तो ये क्या है? मैनी टू वन. मैनी का 1 के साथ रिलेशन, दैट इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन, राइट. एरो डायग्राम तो हमने किया ही था. तीसरा जो हमारे पास आता है वो आता है ऑन-टू फंक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं? सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं. ऑन-टू फंक्शन या सरजेक्टिव फंक्शन. तो अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी ऑन-टू और सरजेक्टिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी is the image of same element of A, some element of A under F. means for y belongs to B, then there exists an element in A such that f of x equal to y. कि अगर f of x y के इक्वल आएगा तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑन टू फंक्शन. इन सिंपल वे अगर हमें याद हो तो हमने 11th क्लास में डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकाली थी. यहाँ भी हम करेंगे, लेकिन इन द सिंपल वे हम ये भी कह सकते हैं कि अगर रेंज इक्वल है कोडोमेन के तो भी हम फंक्शन को क्या कहेंगे? ऑन टू. क्योंकि उसमें भी आपके पास क्या आता था कि इफ y सेकेंड कोऑर्डिनेट सेकेंड सेट से बिलोंग करता है देन सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y. तो अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल हो तब भी फंक्शन हमारे पास क्या होगा? ऑन टू, राइट. तो देखो जैसे यहाँ पर है आपके पास 1 का 8 के साथ, 2 का 9 के साथ, 3 का 10 के साथ, 4 का 7 के साथ. तो ये आपके पास फंक्शन कैसा हो गया? ऑन टू. लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो देखो ये 10 एलिमेंट अकेला रह गया वाई कोऑर्डिनेट, इसकी इमेज नहीं बनी किसी के साथ आगे, तो ये ऑन टू नहीं है. नेक्स्ट आता है बाइजेक्टिव फंक्शन. जो पेपर में पूछा जाता है वो क्या? कि बाइजेक्टिव फंक्शन. बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन विच इज़ 1-1 एंड ऑन टू. वो फंक्शन जो 1-to-1 भी है और ऑन टू भी है, जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा वो फंक्शन कैसा होगा? बाइजेक्टिव फंक्शन. पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि शो दैट द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट. तो हमें 1-1 और
ऑन टू शो करना है। जैसे हमने रिलेशन में कहा था कि इक्वलेंस रिलेशन है, उसमें हमने क्या कहा था कि अगर वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा तो वो इक्वलेंस रिलेशन होगा। इसी तरह से बाइजेक्टिव फंक्शन अगर वो आपसे पूछता है तो हमें फंक्शन को 1 1 और ऑन टू चेक करना है। अभी हम आगे इसकी वर्किंग भी करेंगे कि 1 1 और ऑन टू हम कैसे शो करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमने ऑलरेडी की थी 11th क्लास में भी, कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन, जिसमें डोमेन क्या था, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द फंक्शन या रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन। वाई कोऑर्डिनेट को हमने कहा था रेंज, और कैपिटल वाई मीन्स सेकेंड सेट जहाँ से रेंज बिलोंग करती है उसे हम क्या कहते हैं, कोडोमेन। तो ये वाई कोऑर्डिनेट है कि जो हमारे पास x और y आता है तो ये y कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड रेंज, और y जहाँ से बिलोंग कर रहा है दैट इज कॉल्ड कोडोमेन, राइट। तो इसको देखें अगर हम एग्जाम्पल, तो हम कह सकते हैं कि आपके पास डोमेन क्या है, x कोऑर्डिनेट दैट इज 1 2 3 4, रेंज क्या है 7 8 9 एंड 11 y कोऑर्डिनेट, और कोडोमेन क्या होगा, कंप्लीट सेट, सेकेंड सेट y, जिसमें 7 8 9 10 और 11 आएगा। तभी हम कहते थे कि रेंज इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, राइट। हमने ये भी किया था रिजल्ट, इफ रेंज इक्वल टू कोडोमेन, कि अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल है तो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू, राइट। तो ये तो था हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब हम इसकी वर्किंग करेंगे कि अगर क्वेश्चंस हमारे पास आ जाएं तो क्वेश्चन के केस में हम कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है। तो वो चेक करने के लिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे हमें ये पता लगेगा कि फंक्शन जो आपके पास है वो फंक्शन आपके पास 1 to 1 है या नहीं है। सो एक्सरसाइज 1.2, first question in which he said that show that the function f from R to R defined by f of x equal to 1 by x is 1 to 1 and on to। तो 1 to 1 और on to शो करना है हमें। तो सबसे पहले 1 to 1 में हमने क्या कहा था कि एक एलिमेंट की इमेज, फर्स्ट सेट के एक एलिमेंट की इमेज, जो एलिमेंट का रिलेशन है वो दूसरे सेट के एक ही एलिमेंट के साथ होना चाहिए, राइट। तो उस केस में अब 1 to 1 में जब हम वर्किंग करके दिखाते हैं फंक्शन की, तो हम उसमें क्या लेकर चलते हैं कि लेट f of x1 इक्वल टू f of x2। हम ये सपोज करके चलते हैं कि दो फंक्शंस आपके पास इक्वल हैं, राइट। और अगर एलिमेंट्स भी इक्वल आएंगे तो इसका मतलब 1 to 1, एक का एक के साथ रिलेशन। तो इसके इसमें हम क्या करते हैं, अब f of x1 निकालना है। f of x अगर 1 by x है तो f of x1 क्या होगा आपके पास, 1 by x1, और f of x2 क्या होगा आपके पास, x को x2 से रिप्लेस कर दो। तो इसका मतलब 1 upon x1 इक्वल टू 1 upon x2 हम लेकर चलेंगे, और अगर हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें, क्या आ रहा है, x1 इक्वल टू x2। हम फंक्शन इक्वल लेकर चले थे, और अगर एलिमेंट्स भी इक्वल आ जाएं तो देयरफॉर फंक्शन इज 1 to 1 और इंजेक्टिव। सेकेंड हमारे पास आता है ऑन टू। अगर हमें फंक्शन को ऑन टू चेक करना है तो हमने क्या कहा था कि रेंज और कोडोमेन सेम होनी चाहिए। तो f of x हमारे पास क्या है, 1 by x। f of x को हम y कहते हैं, y इज इक्वल टू 1 upon x। तो x की वैल्यू y की फॉर्म में निकाल लो। तो आपके पास यहाँ से क्या आ गई, x की वैल्यू y की फॉर्म में, दैट इज 1 upon y। अब क्या ये बिलोंग करता है सेकेंड सेट से? सेकेंड सेट क्या होता है, कोडोमेन। हमने क्या निकाली, रेंज। अगर रेंज कोडोमेन से बिलोंग करती है तो हमारे पास ये फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू। अब 1 by y फ्रैक्शन नंबर है, बिलोंग करता है रियल से, यस, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। ये तो हुआ हमारे पास पहला केस, राइट। उसके बाद उसने इसी में क्या कहा, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन R इज रिप्लेस्ड बाय n
विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज आर। अब वो क्या कह रहा है कि आपके पास ये जो डोमेन थी इसे आप रिप्लेस कर दो किससे, n से, f फ्रॉम n टू कोडोमेन रिमेन्स सेम। अब आपके पास फंक्शन बन गया ये फ्रॉम n टू r, डोमेन इज चेंज्ड फ्रॉम रियल टू नेचुरल एंड कोडोमेन रिमेन्स सेम। अब हमें बताना है कि क्या फंक्शन, क्या ये रिजल्ट ट्रू होगा कि ये 1 1 और ऑन टू हो। तो उसके लिए फिर से 1 to 1 के लिए हम फिर चेक करें, लेट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो फंक्शन तो हमारे पास सेम ही था, दैट इज़ 1 अपॉन x। तो 1/x1 इक्वल टू 1/x2 आएगा, क्योंकि x1 x2 हमने कहाँ से लिए, नेचुरल नंबर। फंक्शन में 1/x था तो वो 1/x1 हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर फंक्शन इज 1 to 1। अब ऑन टू के लिए हम क्या करते थे, x की वैल्यू y की फॉर्म में निकालते थे। यही कहते थे ना कि x, जैसे यहाँ पर हमने किया था कि y इज इक्वल टू 1/x है, तो x आपके पास 1 अपॉन y आ रहा है। तो अब इस केस में देखो, हम इसे क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल सपोज कर सकते हैं कि मान लो लेट आपके पास 2/5 बिलोंग कर रहा है किससे, रियल से, कोडोमेन से, मीन्स y से, राइट। बट अगर हम 1 अपॉन कर दें इसे, 1 अपॉन y मीन्स 1 अपॉन 2/5, तो क्या आ जाएगा 5/2। तो ये हमारा डोमेन से बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू 1/x, तो x इक्वल टू 1/y, तो 1 अपॉन y मीन्स 1 अपॉन y क्या आ गया, 5/2। बट ये हमारा बिलोंग नहीं कर रहा किससे, डोमेन से, क्योंकि डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू n, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो फंक्शन हमारे पास 1 to 1 था बट ऑन टू नहीं है। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। सेकेंड क्वेश्चन देखो आपके पास, सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास डिफरेंट पार्ट्स हैं, जिसमें वो क्या कह रहा है, दैट चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी मीन्स 1 to 1 और सर्जेक्टिविटी मीन्स ऑन टू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट पार्ट आपके पास है कि अगर फंक्शन फ्रॉम n to n है, मीन्स नेचुरल टू नेचुरल नंबर है, और f ऑफ x आपके पास कितना है, x², तो हमें 1 1 और ऑन टू। इंजेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी का मतलब 1 to 1 चेक करना है, 1 to 1। तो हम उस केस में क्या लेकर चलते हैं कि मान लो दो फंक्शंस आपके पास क्या हैं, इक्वल, तो x1² इक्वल टू x2² आ जाएगा। अब अगर मैं इसे यहाँ शिफ्ट कर दूँ इक्वल टू 0, वी कैन राइट इट एज x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस x2 इज 0। अब यहाँ से हम x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल बता सकते हो। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने जो x1 x2 लिया है वो कहाँ से ले रहे हैं, नेचुरल नंबर से। x1 जो x2 हमने दो एलिमेंट्स लिए वो नेचुरल नंबर से लिए, और नेचुरल नंबर तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो दो नंबर्स को अगर हम नेचुरल नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो 0 तो आपके पास नहीं आएगा, तो इसलिए ये तो हो गया नॉट पॉसिबल। तो केस क्या बचा, x1 माइनस x2 इज 0, इसका मतलब x1 इज इक्वल टू x2। तो हम दो फंक्शंस को इक्वल लेकर चले थे और एलिमेंट्स आपके पास क्या आ गए, इक्वल। देयरफॉर फंक्शन इज 1 to 1 और इंजेक्टिव, राइट। ये तो था हमारे पास फर्स्ट केस। सेकंड की बात अगर हम करें ऑन टू की, जिसमें उसने कहा सर्जेक्टिव, तो सर्जेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो उसमें हम क्या कहते हैं, f ऑफ x x² है, मीन्स एफ एक्स वाई होता है, तो x की वैल्यू y की फॉर्म में निकाल दो। अब ये वैल्यू कैसे आ रही है, अंडर रूट में, लेकिन
ये वैल्यू यहाँ क्या है, कोडोमेन नेचुरल नंबर, तो ये तो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो ये फंक्शन आपके पास 1 to 1 है, बट दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू और नॉट सर्जेक्टिव। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट में आपके पास देखो क्या है, जिसमें उसने क्या कहा कि f फ्रॉम z टू z मीन्स इंटीजर्स टू इंटीजर, कि डोमेन भी इंटीजर है और कोडोमेन भी इंटीजर है, और f ऑफ x आपके पास क्या है, x स्क्वायर, राइट। तो अब इस केस में अगर हम देखें तो सबसे पहले इंजेक्टिविटी चेक करते हैं। तो इंजेक्टिव चेक करने के लिए हम फंक्शंस को इक्वल लेकर चलते हैं। लेट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम कहें कि x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इज़ ज़ीरो, तो इस केस में अब दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये तो ज़ीरो इक्वल आएगा अगर हम ज़ीरो करते हैं, लेकिन ये अगर हम करें तो x1 इक्वल टू माइनस x2 आ जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स है और इंटीजर्स में प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज़ आपके पास होती हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 हमने लिया, लेकिन दोनों केसेस में से एक केस में आपके पास x1 इज इक्वल टू माइनस x2 आ गया, इसका मतलब x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव, राइट। तो अब देखो, अगर यहाँ पर नेचुरल नंबर था तो ये 1 to 1 था, लेकिन आपके पास ये इंटीजर आ गया तो ये 1 to 1 नहीं हुआ, क्योंकि इंटीजर में आपके पास माइनस वैल्यूज़ भी होती हैं, कि अगर आपके पास ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो वो ज़ीरो आ सकता है। सेकंड केस हमारे पास है ऑन टू का, जिसे हम सरजेक्टिव कहते हैं। तो सरजेक्टिविटी की बात करें तो एफ एक्स आपके पास था एक्स स्क्वायर, मीन्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू निकालेंगे वाई की फॉर्म में, तो क्या ये वैल्यू बिलोंग करती है कोडोमेन से? इंटीजर्स में क्या स्क्वायर रूट आता है? नो, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट सरजेक्टिव। तो ये फंक्शन ना तो इंजेक्टिव था और ना ही सरजेक्टिव, राइट। थर्ड केस जो आपके पास आता है, इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके पास हर एक में। थर्ड पार्ट में सिर्फ डोमेन रेंज चेंज हो रही है, f फ्रॉम r टू r, एंड फंक्शन कैसा है आपके पास? एक्स स्क्वायर, फिर वही है फंक्शन सेम एक्स स्क्वायर। तो अब उस केस में हम देखें तो आपके पास फिर से इंजेक्टिव, जो आप चेक कर रहे हो पहले ऊपर ऊपर हेडिंग डालो, लेट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम बात करें इसकी, तो क्या ये 1 to 1 होगा या नहीं होगा? अब इस केस में अगर हम देखें तो आपके पास रियल वैल्यूज़ हैं, और रियल का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस एंड सो ऑन। तो इस केस में हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, एग्जाम्पल भी सपोज कर सकते हैं, या हम जो हमने पहले किया था हम वो भी कर सकते हैं कि आपके पास ये है, इसका मतलब x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इज़ ज़ीरो। तो इसका मतलब ये ज़ीरो आएगा तो चलेगा, लेकिन अगर ये ज़ीरो आ गया तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस x2। देयरफॉर फंक्शन इज़ नॉट 1 to 1। सिमिलरली अगर हम सरजेक्टिविटी की बात करें तो सरजेक्टिव में फिर से वही f ऑफ x आपके पास क्या है? एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू y की फॉर्म में निकाली, इट डज नॉट बिलोंग्स टू r, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट सरजेक्टिव। तो ये फंक्शन आपके पास सरजेक्टिव भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास देखो, हमने ये तो कहा कि डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि ये नेगेटिव आ जाए। अगर ये आपके पास नेगेटिव आ जाए
तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि ये तो रियल में नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो सारी वैल्यूज़ हम सपोज करके चलते हैं, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव, राइट। फोर्थ पार्ट आपके पास जो है, फोर्थ पार्ट में देखो अब आपके पास उसने क्या कहा, इन दिस फोर्थ पार्ट ही सेड दैट एफ फ्रॉम, अब आपके पास फंक्शन कैसा है, नेचुरल टू नेचुरल, एन टू एन, लेकिन फंक्शन अब आपके पास क्या हो गया, एक्स क्यूब आ गया। तो एक्स क्यूब आ गया तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा, इंजेक्टिव। अब इंजेक्टिव चेक करने के लिए लेट एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, हम फंक्शन को ये लेकर चलें तो इसका मतलब एक्स वन क्यूब इक्वल टू एक्स टू क्यूब। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स वन क्यूब माइनस एक्स टू क्यूब आपके पास क्या आ गया, ज़ीरो। इसके फैक्टर्स बना दो तो ये आ जाएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स वन एक्स टू इज़ ज़ीरो। तो यहाँ हम क्या कहते हैं कि ये तो पॉसिबल नहीं है, नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसलिए दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, this implies x1 equal to x2, therefore function is injective। तो फंक्शन हमारे पास कैसा आ गया, इंजेक्टिव। अब अगर हम सर्जेक्टिव की बात करें तो सर्जेक्टिव के केस में आपके पास क्या आता है, f ऑफ x क्या है, x क्यूब, इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y रेज टू पावर 1/3, 3 वहाँ जाकर फ्रैक्शन में हो जाएगा 1/3। क्या ये बिलोंग करता है कोडोमेन से, इट डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। तो ये फंक्शन आपके पास सर्जेक्टिव भी नहीं है, राइट। लास्ट फिफ्थ पार्ट में आपके पास सेम फंक्शन है, लेकिन उसने f फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर दे दिया और फंक्शन आपके पास है x क्यूब। तो इस केस में अगर हम देखें तो फिर आपके पास इंटीजर्स आ गया। तो इंटीजर्स में तो चलेगा कि अगर हम इंजेक्टिव की बात करें तो इंजेक्टिव में लेट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, ये लेकर चल रहे हैं हम। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब। सेम स्टेप्स चलेंगे हमारे पास जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किए थे, वही फैक्टर्स बनेंगे। दिस इज x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2। ये पार्ट तो इंटीजर में भी ज़ीरो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा पॉसिबिलिटी कि x1 इक्वल टू x2 बाय यूजिंग दिस। तो देयरफॉर आपके पास फंक्शन कैसा आ गया, इंजेक्टिव। अब हम बात करते हैं किसकी, सर्जेक्टिव की, और सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू। तो सर्जेक्टिव के लिए हम क्या करते थे, f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब, x की वैल्यू आ गई y रेज टू पावर 1/3। क्या ये वैल्यू इंटीजर से बिलोंग करेगी, इंटीजर में कभी भी ऐसी फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आती, कंप्लीट नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एंड ज़ीरो, सो इट डज नॉट बिलोंग्स टू z, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। तो ये फंक्शन आपके पास 1-to-1 है बट ऑन टू नहीं है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, right? So question number 3, in which he said that prove that the greatest integer function f from r to r where f of x equal to this is neither 1 nor on to। अब greatest integer function हमने किया हुआ है, जिसे हम किससे डिनोट करते थे, इसे हम क्या कहते थे, greatest integer function। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता था, जिसमें ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा इंटीजर, कि अगर हमारे पास 3.2 है तो हम उसे क्या लिखते हैं, 3। अगर हमारे पास 3.9 है तो हम इसे राउंड ऑफ नहीं करते थे, क्या लिखते थे, ये इंटीजर पार्ट, दैट इज़ योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो हमने 11th क्लास में
किया था। अब हमें ये बताना है कि ये फंक्शन ना तो 1 है और ना ही ऑन टू है। तो उसके लिए हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। लेट x1 मान लो 2.7 है, क्योंकि डेसिमल में लेंगे, इट बिलोंग्स टू रियल है, डेसिमल से ही हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और x2 मान लो हमने ले लिया 2.3, मीन्स 2 पॉइंट समथिंग ही लेना दोनों, चाहे 2.6, 2.5 या 3.1, 3.5, मतलब दोनों का जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये पार्ट होगा, इट मस्ट बी सेम, इट बिलोंग्स टू आर। तो f ऑफ x1 मीन्स x को x1 डाल दें, x1 कितना है 2.7, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.7 क्या आ जाएगा 2। और f ऑफ x2 मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3, तो वो क्या आ गया आपके पास 2। तो इसका मतलब f ऑफ x1 भी 2 है, f ऑफ x2 भी 2 है। तो f ऑफ x1 तो f ऑफ x2 के इक्वल है, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, क्योंकि x1 ये था और x2 ये था। तो फंक्शंस इक्वल आ गए लेकिन एलिमेंट्स इक्वल नहीं आए, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 to 1, तो ये 1 to 1 नहीं है। सिमिलरली अगर हम ऑन टू की बात करें तो मान लो कि fx आपके पास 3.2 है, कोई भी डेसिमल नंबर ले सकते हो, इट बिलोंग्स टू आर। fx मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, fx को लिखा, ये जो दिया था इसकी किसके इक्वल आ रहा है, ये 3.2 के, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर तो आंसर हमेशा इंटीजर की फॉर्म में आएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी डेसिमल के इक्वल नहीं हो सकता, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। हमने यहाँ कुछ नहीं किया, कोई भी एक डेसिमल नंबर लिया और fx ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के इक्वल था, तो हमने सिर्फ उसे वहाँ पुट कर दिया। बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3.2 डेसिमल के इक्वल नहीं हो सकता। देखो यही हमने लिखा, बिकॉज there is no value of x corresponding to which that greatest integer is 3.2, so therefore function is not onto, so function is neither 1 to 1 and nor onto, यही हमें शो करना था। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन में हमें मॉडुलस फंक्शन दिया है। अब देखो उसने क्या कहा कि फंक्शन f फ्रॉम r टू r है और फंक्शन कैसा है, मॉड में है। अब इसे भी हमें यही बताना है कि ना तो ये फंक्शन 1 to 1 है और ना ही ऑन टू है। तो हमने एग्जाम्पल लिया, मान लो अब मॉड है, मॉड में हमें पता है कि मॉड क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव करता है, इसलिए हमने एक को 2 लिया और दूसरे को -2 ले लिया, क्योंकि फंक्शन में जब हम x को 2 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ 2 इज 2, और जब हम x2 डालेंगे -2 डालेंगे तो भी आंसर क्या आएगा 2। इसका मतलब देखो कि फंक्शन आपके पास इक्वल आ गए, f ऑफ x1 भी 2 है, f ऑफ x2 भी 2 है, तो फंक्शंस आर इक्वल बट एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि 2 इज नॉट इक्वल टू -2, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 to 1। ऑन टू की बात करें तो फिर से वही f ऑफ x किसके इक्वल है, -2 के इक्वल सपोज कर लें, किसी भी नेगेटिव नंबर के इक्वल सपोज कर लो। fx क्या था, मॉड x, तो fx की जगह हमने क्या डाल दिया, मॉड x, किसके इक्वल है, -2 के, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मॉड हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव, मॉड की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, कभी भी मॉड नेगेटिव के इक्वल नहीं होगा, तो हमने लिखा विच इज़ नॉट पॉसिबल, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू, सो फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन सेम, सिग्नम फंक्शन, जो हमने 11th में टाइप्स ऑफ फंक्शन किए थे उसी के ऊपर अब हमारे पास 1 1 ऑन टू शो कर रहे हैं। सिग्नम फंक्शन क्या था, जिसमें फंक्शन हमारे पास इस तरह से ब्रेक होता है कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मीन्स 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू अगर हम लें तो fx हमारे पास हमेशा 1 होगा। अगर x को हम 0 लें तो 0 रहेगा fx, और अगर x की वैल्यू हम 0 से लेस लेते हैं, कोई भी वैल्यू ले लें, आंसर इज ऑलवेज -1, fx इज ऑलवेज -1। तो 1 to 1 के लिए अब हमने क्या लिया, चाहे तो ग्रेटर देन 0 की वैल्यू ले लो या लेस देन 0 की दोनों वैल्यूज़ ले लो, वो आपकी मर्ज़ी है। अब हमने यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ली, जैसे एक हमने x1 को 3 ले लिया और एक 4 ले लिया, दोनों ग्रेटर देन 0 हैं। जब हम इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो fx दोनों का क्या आएगा, 1। देखो f ऑफ x1 मीन्स f ऑफ 3 इज़ 1 और f ऑफ 4 भी 1, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू जब भी हम 0 से बड़ी लेंगे, 1 लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें या कुछ भी लें, तो फंक्शन हमारे पास क्या आएगा, ऑलवेज 1।
तो हमारे पास फंक्शन क्या आया 1, तो इसका मतलब फंक्शन इक्वल आ गया, बट x1 तो x2 के इक्वल नहीं था, क्योंकि यहाँ हमने x1 3 लिया था और यहाँ हमने 4 लिया था। देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 to 1। ऑन टू के लिए फिर से लेट f of x इक्वल टू 2, कुछ भी वैल्यू ले लें, बट ये 2 हमारे पास इसमें नहीं है रेंज में। हम कहते हैं ना कि रेंज और कोडोमेन सेम होना चाहिए, कोडोमेन रियल है, लेकिन यहाँ जो फंक्शन डिफाइन है इसमें तो कहीं भी ये वैल्यू बिलोंग नहीं करती, तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच f of x इक्वल टू 2, बिकॉज रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज क्या है -1, 0 और 1, सिर्फ y कोऑर्डिनेट तो यही 3 आएंगे, तो रेंज तो ये है। देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू, सो फंक्शन इज नीदर 1, 1 और नॉट ऑन टू। तो 3 फंक्शंस हमने किए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शन। ये 3 टाइप्स के फंक्शन हमारे पास ना तो 1, 1 होते हैं और ना ही ऑन टू होते हैं, और इन्हीं तीनों को हमने शो किया। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो आपके पास एक सेट A गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। एक सेट आपके पास B गिवन है जो आपके पास है 4, 5, 6, 7, और आपके पास एक फंक्शन f भी गिवन है जिसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं ऑर्डर्ड पेयर में, दैट इज 1, 4, 2, 5 एंड 3, 6। हमें क्या बताना है, शो दैट f इज 1 to 1 और नॉट। अब 1 to 1 है या नहीं है, सबसे बेटर रहता है एरो डायग्राम बना दो। 2 सेट्स आपके पास हैं, एक A और एक B। फंक्शन अप्लाई करेगा A से B में, A के एलिमेंट्स लिखे हमने, B के एलिमेंट्स B में लिख दो। अब फंक्शन क्या था, 1 का फंक्शन, 1 का रिलेशन किसके साथ बन रहा है, 4 के साथ, तो 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ। तो देखो डोमेन के हर एलिमेंट का रिलेशन सेट B के कोडोमेन के हर अलग अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ है, हर डिफरेंट एलिमेंट के साथ है। देयरफॉर फंक्शन इज 1 to 1। अगर यहाँ कोई फंक्शन अकेला रह जाता तो हम कहते कि ये 1 to 1 नहीं है। डोमेन के फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट का रिलेशन दूसरे सेट के हर अलग अलग एलिमेंट के साथ अगर है तो फंक्शन आपके पास 1 to 1 होता है। अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर कोई एलिमेंट रह गया हमारे पास जिसका किसी से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये 1 to 1 नहीं होता। तो 1 to 1 के लिए हम फर्स्ट सेट देखते हैं और ऑन टू के लिए हम सेकेंड सेट देखते हैं। तो इसीलिए नाउ वी हैव टू से दैट दिस फंक्शन इज 1 to 1। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6th। So question number 7th, first part in which he said that function is from R to R where f of x equal to 3 minus 4x, and we have to check whether this is 1 to 1, on to और bijective। हमें ये बताना है कि ये फंक्शन 1 to 1 है, on to है या दोनों है, मीन्स वो bijective है। तो उसके लिए सबसे पहले हम 1 to 1 शो करें। 1 to 1 के लिए हम क्या कहते हैं कि लेट f of x1 किसके इक्वल होगा, f of x2 के। फंक्शन इक्वल लेकर चलते हैं, तो फंक्शन में जहाँ x है वहाँ हम क्या डाल देंगे, x1, और जहाँ x2 है वहाँ हम x2। अब यहाँ से देखें तो 3 से 3 कट रहा है, तो -4x1 इक्वल टू -4x2 और x1 इक्वल टू x2, ये आ रहा है। देयरफॉर फंक्शन इज 1 to 1 और इंजेक्टिव। देखो हमने फंक्शन इक्वल सपोज किया था और एलिमेंट्स इक्वल आ गए, तो फंक्शन हमारे पास 1 to 1 होगा। ऑन टू की बात करें तो ऑन टू में हम क्या करते थे, x की वैल्यू y की फॉर्म में निकालते हैं, तो f(x) को हम y कहते थे, दैट इज़ 3 minus 4x। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 4x इक्वल टू 3 minus y और x इक्वल टू 3 minus y अपॉन 4। अगर ये वैल्यू सेकेंड सेट से कोडोमेन से बिलोंग करेगी तो ये फंक्शन ऑन टू होगा, अदरवाइज नॉट। तो वैल्यू कैसे आ रही है, फ्रैक्शन में, और रियल में तो फ्रैक्शन आता है। तो देयरफॉर फंक्शन इज
ऑन टू। तो फंक्शन आपके पास 1 1 भी है और ऑन टू भी है, और अगर फंक्शन दोनों है, देयरफॉर वी हैव टू से दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो फंक्शन हमारे पास कैसा आ गया? बाइजेक्टिव, राइट। इसी का सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो सेकंड पार्ट जो आपके पास है 7th का, उसमें भी फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल है, लेकिन फंक्शन कैसा दिया है? 1 + x²। अब अगर 1 + x² दिया है तो सबसे पहले 1 to 1 वही सेम स्टेप्स चलेंगे पूरी एक्सरसाइज में कि लेट f(x1) = f(x2). तो इसका मतलब 1 + x1² = 1 + x2²। तो x1² = x2², ये पॉसिबल नहीं है, हम पहले भी कर चुके हैं। तो जहाँ आपके पास स्क्वायर आ जाए और अगर नेचुरल है सिर्फ तभी वो 1 to 1 होगा, अदरवाइज ये 1 to 1 नहीं होगा, ना तो इंटीजर्स में और ना ही रियल्स में। तो हम इसमें कह सकते हैं कि देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट 1 to 1, क्योंकि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो फंक्शन इज नॉट 1 to 1। ऑन टू की बात करें तो ऑन टू में f(x) को हम y कहते हैं, तो x की वैल्यू निकालें y की फॉर्म में, दिस इज y - 1। तो x की वैल्यू आपके पास आ रही है √y - 1। अब y रियल से बिलोंग कर रहा है, अगर मान लो मैं y को यहाँ पर -1 ले लूँ तो x आपके पास क्या आ जाएगा? √-2, और वो बिलोंग नहीं करेगा रियल में। तो इसका मतलब कि आपके पास फंक्शन ऑन टू इज नॉट ऑन टू। तो ये फंक्शन ना 1 1 है और ना ही ऑन टू है, तो बाइजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 8th की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8th में आपके पास है लेट A and B be two sets, show that f from A cross B to B cross A such that f of AB is equal to BA is बाइजेक्टिव। अब हमें ये शो करना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। अब अगर इसे ध्यान से देखो तो यहाँ जो एलिमेंट्स दिए हैं वो एलिमेंट्स कैसे दिए हैं? ऑर्डर्ड पेयर में। जहाँ हमें ऐसे दिया होता था f(x) = y, सिंगल एलिमेंट होता था, लेकिन यहाँ अब क्या है? देखो क्या गिवन होता था? f from R to R ऐसे गिवन होता था। यहाँ क्या गिवन है? f from A cross B to B cross A। इसका मतलब ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। तो ये भी हमारे पास कैसे हैं? कार्टेशियन में, तभी तो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे। तो अब वो कह रहा है कि हमें ये शो करना है कि ये कैसा फंक्शन होगा? बाइजेक्टिव। और फॉर्मूला क्या कह रहा है? फंक्शन जब अप्लाई करते हैं हम किसी ऑर्डर्ड पेयर पे तो वो क्या हो रहा है? बी ए इंटरचेंज हो रहे हैं। ए बी के ऊपर जब हम एफ अप्लाई कर रहे हैं तो बी ए आ रहा है। मीन्स इसी तरह से अगर मैं पी क्यू पर अप्लाई करूँगी फंक्शन तो क्या आ जाएगा? क्यू पी, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो अगर हमें फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर में इस तरह से गिवन है तो हम एलिमेंट्स भी ऐसे ही सपोज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले 1 to 1 की बात करें तो हम लेते हैं लेट x1 आपके पास है ए बी एंड x2 आपके पास मान लो है सी डी। अब एलिमेंट भी हम ऐसे ही लेंगे, राइट? तो f of x1 हमारे पास क्या आ जाएगा? f of ए बी। और जब हम ए बी के ऊपर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? बी ए। सिमिलरली f of x2 मीन्स f of x2 क्या है? सी डी। तो जब हम सी डी के ऊपर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? डी सी, इंटरचेंज हो जाएगा दिस। अब हम 1 to 1 में क्या लेकर चलते हैं कि f of x1 इक्वल है f of x2 के। अगर एलिमेंट्स भी इक्वल आएंगे तो फंक्शन 1 to 1 होगा। तो f of x1 आपके पास है बी ए और f of x2 आपके पास है डी सी। इसका मतलब अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल तो b d के इक्वल और a c के इक्वल। इसका मतलब a c के इक्वल और b
बी के इक्वल। तो ये तो दोनों एलिमेंट्स आपके पास कैसे आ गए, सेम। दिस इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर फंक्शन इज 1 to 1। ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड हमें क्या बताना है, ऑन टू। और ऑन टू के केस में अब हम क्या कहते हैं, लेट, मान लो कि y आपके पास पी क्यू है जो बिलोंग कर रहा है सेकंड सेट से, और सेकंड सेट हमारे पास क्या था, b क्रॉस a। और मान लो कि x आपके पास है ए बी जो बिलोंग कर रहा है a क्रॉस b से, डोमेन से, राइट क्योंकि हमारे पास यही है ना, f फ्रॉम a क्रॉस b टू b क्रॉस a। तो ये है y के लिए और ये है x के लिए, राइट। अब यहाँ से हमारे पास देखो f ऑफ x हमारे पास क्या होता है, y। इसका मतलब f ऑफ ए बी हमारे पास क्या होगा, y मीन्स पी क्यू। अब f ऑफ ए बी, f के ऊपर जब हम ए बी अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बी ए किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल। इसका मतलब कि b तो p के इक्वल आ गया और a किसके इक्वल आ गया, q के। ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है तो x किसके इक्वल था, ए बी के। और अब a किसके इक्वल है, q के, और b किसके इक्वल है, p के। अब मैं अगर इसमें फंक्शन अप्लाई कर दूं f ऑफ x, तो f ऑफ क्यू पी क्या आ जाएगा, पी क्यू। क्योंकि क्यू पी के ऊपर जब मैं फंक्शन अप्लाई करूँगी तो वो इंटरचेंज हो जाएंगे, और ये किसके इक्वल था, y के। इमेज बन गई ना f ऑफ x इक्वल टू y, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। देखो दोबारा से हमने क्या किया, हमने कोई भी y एक एलिमेंट लेकर चले, पी क्यू, x आपके पास था ए बी, f ऑफ x y के इक्वल होता है, x को हमने ए बी डाला, y को हमने पी क्यू डाला। जब हम f अप्लाई कर रहे हैं किसी एलिमेंट पर तो वो इंटरचेंज हो रहा है। दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल मीन्स b p के इक्वल और a q के इक्वल। यहाँ तक हो गया। अब x हमारे पास क्या था, ए बी। अब a की जगह क्या आ गया, q, और b की जगह क्या आ गया, p। तो x किसके इक्वल आ गया, क्यू पी के। अब मैंने दोनों तरफ f अप्लाई कर दिया, f ऑफ x मीन्स f ऑफ क्यू पी। तो क्यू पी के ऊपर जब f अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पी क्यू, और पी क्यू किसके इक्वल था, y के। तो एफ एक्स किसके इक्वल आ गया, y के। तो फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू। और अगर फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, सो फंक्शन इज बाइजेक्टिव। और यही हमें शो करना था कि फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन में देखो आपके पास उसने फिर से क्या कहा कि आपके पास f फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल n है, और f ऑफ n जो आपके पास है, x की जगह उसने n यूज़ कर लिया है, n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड, एंड n बाई 2 इफ n इज इवन। कि अगर आप n को इवन डालोगे तो n/2 यूज़ करोगे, ऑड डालोगे तो n प्लस 1/2 से f ऑफ n निकालोगे। यू हैव टू स्टेट वेदर दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। तो बाइजेक्टिव के लिए तो हमारे पास 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो इस केस में हम क्या करें, एग्जाम्पल सपोज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मान लो लेट n इज इक्वल टू 1। अगर n 1 है, 1 कैसा है, ऑड, तो f ऑफ n कितना आ जाएगा, मीन्स f ऑफ 1 कितना आ जाएगा आपके पास। दैट इज कि आप ऑड के लिए ये पुट करोगे n को 1, 1 प्लस 1 बाई 2, दैट इज 2/2। तो क्या आ रहा है, 1। और अगर मैं n को 2 ले लूँ तो 2 क्या आ गया, इवन। तो f ऑफ n मीन्स f ऑफ 2। तो अगर फंक्शन इवन है तो मैं क्या लूँगी, n/2, तो 2/2 दैट इज़ 1। ये तो n को 1 डाला तो भी 1 आया, और 2 डाला तो भी आपके पास क्या आया, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि f ऑफ n1 इक्वल है f ऑफ n2 के, बट n1 इज़ नॉट इक्वल टू n2।
बट एलिमेंट्स तो इक्वल नहीं है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 to 1। अगर फंक्शन 1 to 1 नहीं है तो फंक्शन इज़ नॉट बाइजेक्टिव, तो ऑन टू हमें शो करने की ज़रूरत भी नहीं है। अदरवाइज़ हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी इस तरह से दिया हुआ है, कोई भी एरो डायग्राम से अगर हम शो करना चाहें तो हम उससे भी शो कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो यहीं से शुरू होंगे। अब n को 1 डालते हो तो आंसर 1 आता है, n को 2 डालते हो तो भी आंसर क्या आता है 1। तो दिस फंक्शन इज़ नॉट 1 to 1। तो दोनों तरह से हम उसे शो करके दिखा सकते हैं, राइट। सो दैट दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 9th। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10th, let A is any set which is from real -3 and B is the set from R -1 and f from a to b f of x equal to this where function is defined in this। अब ये क्यों दिया है? क्योंकि a क्या है? डोमेन। डोमेन मीन्स x कोऑर्डिनेट, क्योंकि अगर मैं यहाँ फंक्शन में x को 3 डालती हूँ तो फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसलिए उसने इसे क्या दिया है? ऑल रियल्स एक्सेप्ट 3। तो हमें अब b जो होता है वो किसके लिए होता है? कोडोमेन। उसको हम रेंज में देखेंगे कि हमारे पास क्या आ रहा है। तो सबसे पहले 1 to 1 शो करें। 1 to 1 के लिए हम फंक्शंस को लेकर चलते हैं इक्वल। लेट f of x1 इक्वल टू f of x2। तो इसका मतलब x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि क्या हमारे पास यहाँ एलिमेंट्स इक्वल आ रहे हैं। तो वो चेक करने के लिए करें क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है? x1 x2 माइनस 2x2 माइनस 3x1 प्लस 6 इज इक्वल टू x2 x1 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। तो x1 x2 से x1 x2 गया, 6 से 6 गया। इस x1 को यहाँ लेकर आएंगे तो माइनस x1, x2 को वहाँ लेकर जाएंगे तो माइनस x2। दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। तो फंक्शन कैसा हो गया? 1 to 1, क्योंकि हम दो फंक्शंस इक्वल लेकर चले थे और एलिमेंट्स भी हमारे पास इक्वल आ गए, देयरफॉर फंक्शन इज़ 1 to 1। ऑन टू की बात करें तो ऑन टू के लिए हम x की वैल्यू निकालते हैं y की फॉर्म में। तो ऑन टू में फंक्शन जो हमारे पास है वो फंक्शन अब हमारे पास क्या है? दैट इज़ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अब x की वैल्यू y की फॉर्म में निकाल कर देखें कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है। तो एक्स वाई माइनस 3y क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वल टू x माइनस 2। x की टर्म्स को यहाँ और y की टर्म्स को यहाँ शिफ्ट कर दो, क्योंकि हमें अब x की वैल्यू निकालनी है y की फॉर्म में। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू आ गई 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। देखो अभी आपके पास जो गिवन था, मैंने कहा था क्या था? b, दैट इज r माइनस 1 मीन्स ऑल रियल्स एक्सेप्ट 1। वो क्यों था? इसलिए ऑल रियल्स एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर, राइट। अब ये आपके पास क्या आ गया? 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। क्या ये बिलोंग कर रहा है सेकेंड सेट से? सेकेंड सेट क्या था? ऑल रियल्स एक्सेप्ट 1। यस, ऑल रियल्स एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 डालेंगे तो ये डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा। तो दैट्स वाई वी हैव टू से देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। तो देयरफॉर फंक्शन इज 1 to 1 एंड ऑन टू। तो ये फंक्शन 1 to 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। अगर वो बाइजेक्टिव कहता तो हम उसे लास्ट में एक लाइन लिखते, बाइजेक्टिव भी है। लास्ट 2 क्वेश्चंस, दे आर MCQs बट दिस क्वेश्चंस आर सेम। क्वेश्चन नंबर 11th की अगर हम बात करें तो 11th में आपके पास फंक्शन है रियल टू रियल एंड फंक्शन इज डिफाइंड एज x रेज टू पावर 4। अब x रेज टू पावर 4 है। हमेशा ध्यान रखना, फंक्शन अगर आपके पास पावर इवन है तो वो 1 to 1 कभी नहीं होगा। सिर्फ कब होगा? नेचुरल के केस में, राइट।
तो 1 to 1 के लिए हमने किया था ऑलरेडी, सेकेंड क्वेश्चन में भी इस तरह के क्वेश्चंस किए थे. लेट f of x1 इक्वल टू f of x2, तो x1 4 इक्वल टू x2 4 आ गए ना इवन. तो इसका मतलब जब आप इसके फैक्टर्स बनाते हो तो आपके पास यहाँ से क्या आएगा कि एक फैक्टर तो पॉसिबल होगा बट दूसरा फैक्टर पॉसिबल नहीं होगा. और अदरवाइज़ आप इसे और इजी बनाने के लिए एग्जाम्पल भी सपोज कर सकते हो कि मान लो x1 2 है और x2 -2 है, क्योंकि पावर इवन है ना, इवन आते ही क्या हो जाएगा पॉजिटिव. तो f of x1 क्या हो जाएगा 2 raised to power 4 दैट इज 16, और f of x2 क्या हो जाएगा -2 raised to power 4 वो भी 16 आएगा. इसका मतलब f of x1 f of x2 आ गया, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2. तो फंक्शन आपके पास नॉट 1 to 1, राइट. ऑन टू की बात करें तो देखें, ऑन टू के लिए x की वैल्यू y की फॉर्म में निकालते हैं. तो x की वैल्यू y रेज टू पावर क्या आ जाएगी 1/4, राइट. देयरफॉर इट डज नॉट बिलोंग्स टू रियल, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू. तो अब देखो आपके पास कौन सी ऑप्शन ऐसी है जिसमें फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है. तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट फंक्शन इज नीदर 1 to 1 nor on to, right. Last question number 12th. In this what he said that f from R to R defined by f of x is equal to 3x. Choose the correct answer. अब फिर 1 to 1 पहले शो करें. लेट f of x1 इक्वल टू f of x2. तो इसका मतलब ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 3x1 3x2 के इक्वल है, तो x1 x2 के इक्वल आ गया. तो फंक्शन कैसा हो गया 1 to 1. ऑन टू की बात करें तो x की वैल्यू y की फॉर्म में निकालते हैं, तो x क्या आ जाएगा y/3. बिलोंग किससे करेगा सेकेंड सेट से, R से बिलोंग कर रहा है क्योंकि बिलोंग रियल में आती हैं सारी वैल्यूज. देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू. सो फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू. तो ऑप्शन देखो कौन सी है करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, दैट फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू. तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 1.2, राइट.